अच्छे लेवल तक नहीं जाना चाह रहे, जस्ट ज्वाइन करके बैठे हैं और मज़े कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। जो नहीं आना चाह रहे ना आए, मोस्ट वेलकम। बाकी जो लोग आए हैं उनको मोस्ट वेलकम करते हैं। इंशाल्लाह बने रहिएगा, इंशाल्लाह इस सिस्टम से आपने बड़ा पैसा कमाना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आखिर मैटिक फॉर्चून ही क्यों ज्वाइन करें। बहुत से प्लेटफॉर्म है, बहुत इतने प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। आपको पता है दौर जो है जदीद हो चुका है, तरह तरह के प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। बहुत से लोग जाके उन प्लेटफॉर्म पे जाके काम भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो जिस फील्ड में होता है, जो जिस प्लेटफॉर्म पे होता है, वो हमेशा उसको बेस्ट ही बोलता है। वो उसकी नज़र में वो बेहतरीन होता है। वो कहता है मेरी नज़र में बस यही बेस्ट है, इसके अलावा मैंने नहीं देखा कभी भी कोई भी। तो आज इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा आपको रियलिटी दिखाऊंगा, रियलिटी में बताऊंगा कि मैटिक फॉर्चून ही बेस्ट है। इस जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इस जैसा अगर ज़्यादा बेस्ट भी होता ना तो हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे जाके काम कर रहे होते, ठीक है ना, इस पे ना होते। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरी नज़र में नहीं आया अभी तक। और इंशाल्लाह अभी मैं आप लोगों को क्लियर भी करूंगा कि वाकई ये बेस्ट है और आप एडमिट करेंगे, ठीक है ना। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में बहुत सी वेबसाइटें हैं, कंपनी एप्लीकेशन है, ये तो पहले ही उड़ जाएंगी। बाद में थोड़े से डिसेंट्रलाइज जो प्लेटफॉर्म आके बचेंगे ना, उनमें भी आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा और आप खुद एडमिट करेंगे कि वाकई यार ये जो सिस्टम है ना, वाकई एक शानदार सिस्टम है और बेहतरीन सिस्टम है, लाइफ टाइम है। और ये खुद आप एडमिट करेंगे, इस जैसा प्लेटफॉर्म अभी इस वक्त तक कोई भी नहीं आया और कोई आना भी नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेंट्रलाइज सिस्टम की। सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं और बाद में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा डिसेंट्रलाइज क्या होते हैं, ठीक है ना। सेंट्रलाइज का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई मालिक हो, ओनर हो, एडमिन हो, जिसको जो कोई चला रहा हो, ऑपरेट कर रहा हो, मैनेज कर रहा हो, जिसकी जो कोई देखभाल कर रहा हो। देखें, आज से पहले हम लोग ऑनलाइन काम करते थे वेबसाइट्स में, कंपनीज में, एप्लीकेशन में। ये हमेशा सेंट्रलाइज थे, सेंट्रलाइज हैं और सेंट्रलाइज ही रहेंगे। इनका कंट्रोल इनके मालिकान के हाथ में होता है। वो उनको मार्केट में लॉन्च करते हैं, साल 6 माह चलाते हैं, लोगों के पैसे इकट्ठे करके बाहर भाग जाते हैं, फिर सब कुछ बंद। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, सर हम ऑनलाइन काम करते थे, हमारे साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, दुख हो गया, अब दिल नहीं करता ऑनलाइन काम करने के लिए, ठीक है ना। तो आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा। तो आज जो है देखो, जब तक आप जाके वेबसाइट, कंपनी और एप्लीकेशन में काम करते रहेंगे, आपके साथ ये जो है बार बार होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रलाइज होते हैं, उनका कंट्रोल किसी शख्स के हाथ में होता है। उसका जब दिल करता है वो उनको बंद करके बाहर भाग जाते हैं, ठीक है ना। जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब आपको थोड़ा समझ आ गया कि भाई वेबसाइट कंपनी। एक मिनट यार, ये बार बार कॉलिंग किए जा रहा है, चाइल्ड इंसान की नीड होगी या। हालांकि इन लोगों को पता भी है इस टाइम हमारी मीटिंग होती है, मीटिंग में नहीं आ रहे, कॉल 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 किए जा रहे हैं, बार बार इस किए जा रहे हैं। चलें, सेंट्रलाइज के बारे में मैंने आपको बता दिया। डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब होता है? डिसेंट्रलाइज मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई मालिक, ओनर, एडमिन, एमडी या सीएमडी ना हो, जो एक खुद कार सिस्टम हो, ऑटोमेटिक चल रहा हो, जिसका कंट्रोल किसी शख्स के हाथ में ना हो, ठीक है ना। देखो, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आपकी एक दफ़ा की हुई मेहनत एफर्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर एक दफ़ा आप मेहनत एफर्ट करके किसी अच्छे लेवल तक पहुंच गए हैं तो आपकी जो मेहनत एफर्ट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होने वाली, ठीक है ना। और डिसेंट्रलाइज में आपके साथ धोखा नहीं हो सकता, स्कैम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होता है ना, उसका क्रिएटर होता है, वो उसको बनाता है, बनाने के बाद ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर देता है। आप उसका जो है उस सिस्टम से लेना देना कुछ भी नहीं होता, वो उसके हाथ में उसका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना। अगर वेबसाइट, कंपनी, एप्लीकेशन में जाके काम करोगे, उसका कंट्रोल उनके मालिकान के हाथ में होता है। उनका दिल करे तो वो आपको विड्रॉ दें, उनका दिल करे तो आपको विड्रॉ ना दें। उनका दिल करे आपको विड्रॉ 10 दिन बाद दें, 5 दिन बाद दें, 24 घंटे बाद दें, 6 घंटे बाद दें या 10 घंटे के बाद दें। मतलब कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है वहाँ पे आप अपनी मर्जी से विड्रॉ भी नहीं ले सकते। और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का ये बेनिफिट होता है कि आप कभी भी किसी भी वक्त विड्रॉ ले सकते हैं। अगर आपके पास आधा डॉलर भी है ना, आप उसका भी विड्रॉ ले सकते हैं। अगर आपके पास $1 भी है, आप उसका भी विड्रॉ ले सकते हैं। जब मर्जी आपको चाहिए होगा, आप उसी वक्त जो है उसका विड्रॉ ले सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल थोड़ा सा आपको ये बता दिए कि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ये डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, लाइफ टाइम चलेगा, बंद कभी भी नहीं होगा। अब आपने डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म भी बहुत से आ चुके हैं। अब मेटाफोर्स है, इसके अलावा फोर्सेज है, ऑटर स्पोर्ट का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, और भी बहुत से आ चुके हैं। तो आप थोड़ा सा कंपैरिजन करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो फोर्सेज के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैं काम करता रहा हूँ, इसके बारे में मुझे हॉन हुआ है। मैंने मेटाफोर्स में भी काम किया, ठीक है ना, उसके बारे में मुझे हॉन हुआ है, उसके बारे में आप लोगों को बता सकता हूँ।
देखो फोर्सेज में ये होता है, आप किसी को जाके $13 से ज्वाइनिंग करवाते हैं, ठीक है ना? वहाँ से आपको मिलते हैं $10 मिलते हैं, 5 आपको मिल गए, 5 आपकी टीम में चले गए या आपके सीनियर को चले गए। जो $3 होते हैं ना, वो $2 मिस्टर लाडो को चले जाते हैं, $1 जो बचता है वो उस लड़के के ट्रस्ट वॉलेट में रह जाता है। समझ आई या नहीं आई? मतलब कि फोर्सेज में भी जो उसका क्रिएटर था उसको बेनिफिट जा रहा है, $2 उसको जा रहे हैं फी ज्वाइनिंग के। अगर एक दिन में 500 ज्वाइनिंग हुई, 1000 ज्वाइनिंग हुई, तो मतलब कि उसको $2-3 हज़ार चला जाता है आराम सुकून से, कुछ ना कुछ उसके ओनर को जा रहा है। इसके बारे से अगर हम मैटिक फॉर्चून की बात करें ना, ये एक ऐसा शानदार सिस्टम है जिसको इस शानदार तरीके से क्रिएट किया गया, बनाया गया कि भाई इस सिस्टम में अगर आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं 40% आपको मिलता है, 40% आपकी टीम में चला जाता है। जो 20% होता है ना, इसके क्रिएटर को नहीं जाता। क्या होता है? इसके क्रिएटर को कुछ भी नहीं जाता। इस दुनिया में मौजूद जितने भी लोग इस सिस्टम में काम करें सब लोगों में डिवाइड हो जाता है। क्या होता है? जो 20% होता है वो सब लोगों में डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है इक्वली, ठीक है ना? ये फोर्सेज में ये होता था कि उसके ओनर को $2 चले जाते थे, लेकिन जो इस सिस्टम को जो थोड़ा सा और जो है फास्टेस्ट बना दिया गया कि भाई इस सिस्टम में उसके क्रिएटर को नहीं जाते। इस सिस्टम में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, वो जो $2 होते हैं या $3 होते हैं, वो सब लोगों में डिवाइड हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं। दुनिया में किसी भी कोने पे जाके आप काम करें, किसी भी कोने पे आप बैठे हैं, आपका नेट ऑन है ऑफ है, जहाँ भी है आपको वहाँ से अर्निंग मिल जाती है, ठीक है ना? अभी थोड़ा सा आप लोगों को समझ आई होगी कि फोर्सेज से ये किस तरह से बेस्ट है। फोर्सेज में अगर आप $13 से ज्वाइन करवाते हैं, $10 हम लोगों में डिवाइड होते हैं, $3 ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन इधर वो $3 भी ऊपर नीचे नहीं होते, जो इस सिस्टम में अपनी आईडी लगा के बैठे हैं उन लोगों में डिवाइड हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं। समझ आई है या नहीं आई? आ गई समझ। अच्छा, मेटाफोर्स की बात कर लेते हैं। वहाँ भी ऐसे है, आप $6 से ज्वाइनिंग करते हैं, $5 आपको मिलते हैं, और जो होता है $1 फिर मिस्टर लाडो के पास चला जाता है। ऐसे है ना? ऑर्डर स्पॉट में भी यही सीन चल रहा है। इसके अलावा अभी मेरी एक फ़ीमेल से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक सिस्टम है, फ़लाँ है, फ़लूँ है। मैंने कहा हाँ बताएँ। फॉरएवर का नाम आपने सुना होगा, बहुत मशहूर है, बहुत फ़ेमस है। उन्होंने कहा मैम पहले मेरे साथ जॉइन थी, मेरे साथ भी काम करती नहीं है, ठीक है ना? तो मैंने पूछा हाँ मैम इसमें कितनों से जॉइनिंग होती है? उन्होंने कहा इसमें 1,30,000 या 28,000 इस तरह से बताया है। मैंने कहा मैं इस इतने पैसे लगाता हूँ, मुझे नॉन वर्किंग कितनी आएगी? ये बताओ। कहती नॉन वर्किंग नहीं आनी। मैंने कहा क्यों नहीं आनी? मैं काम नहीं करता, मैं 1,30,000 लगा रहा हूँ, अगर मैं फ़र्ज़ करें किसी और बिज़नेस में जाके लगाता हूँ मुझे कुछ ना कुछ आएगा। मैंने कहा अगर मैं यही मैटिक फॉर्च्यून में लगा देता हूँ ना 1,30,000, मुझे महीने का 50-60,000 70,000 तक आ सकता है आराम सुकून से, विदाउट एनी वर्क, कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है ना? तो अभी चलो ये बात तो चलो साइड पे रही कि नॉन वर्किंग कितनी आएगी। पहले मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा मैम आप वैसे कितना कमा रही हैं? कहती पहले महीने मेरी 2 लाख आई, दूसरे महीने 3 लाख आई, अब फिर 4-5 लाख आ जाएगी। मैंने कहा चलें ठीक है, आप मुझे अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट दे दो, ताकि मुझे भी पता चले ना वाक़ई आप यहाँ से पैसे कमा रही हैं। आप मैं भी एग्री हूँ, चलो मेरा भी दिल करे कि मैं आपके साथ जो है जॉइनिंग करूँ, आपके साथ जो है काम करूँ कि चलो भई मैं माशाल्लाह से अभी जो है 2-3 महीने में इन्होंने 10-12 लाख कमा लिया। कहती नहीं ये तो हम स्क्रीनशॉट तो प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि हमारे सीनियर हमें रोकते हैं, मना करते हैं। वो कहते हैं किसी को स्क्रीनशॉट नहीं देना, तो ये होता है वो होता है। मैंने कहा मैम वैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कहता हूँ, मैंने मैटिक फॉर्च्यून से 1 महीने में 2 करोड़ कमाए हैं, आप मानेंगी? मैंने 1 करोड़ कमाया, आप मानेंगी? कहती नहीं। आप मैंने कहा अगर आप मुझसे सबूत माँगे, मैं कहूँ कि नहीं सबूत नहीं देते, हमारे सीनियर हमें मना करते हैं, रोकते हैं, तो आप मानेंगी? कहती नहीं ऐसे नहीं होता। मैंने कहा फिर आप स्क्रीनशॉट दें, मुझे दिखाएँ, अपना डैशबोर्ड दिखाएँ, अगर आपका वाक़ई बेस्ट है तो हम जॉइन करते हैं। उन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि अर्निंग नहीं होती। मुझे पता है ना, मैं 6 सालों से ऑनलाइन फ़ील्ड में हूँ। 6 सालों से मैं ऑनलाइन फ़ील्ड में हूँ, काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हर चीज़ का पता है। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वहाँ पे आप लोगों को झूठ बोलते हैं, ठीक है ना? कोई हकीकत नहीं बताता कि भाई कितनी अर्निंग होती है, कितनी नहीं होती। फॉरएवर का नाम मैंने सुना है, मैंने टाइम्स में भी काम किया है। वहाँ भी यही कहते थे कि सर हमारे सीनियर हमें रोकते हैं, मना करते हैं, आपने किसी को चेक नहीं दिखाना। आपने किसी को अपनी आईडी नहीं दिखानी, आपको अलाउ नहीं है। लेकिन मैटिक फॉर्च्यून एक ऐसा सिस्टम है, वाहिद दुनिया का वाहिद सिस्टम है, जिसमें हम लोग आप लोगों को अपनी आईडी तक खोल के दिखा देते हैं, ये लो मेरे भाई इतना टाइम हो गया काम करते हुए, इतने पैसे कमा चुका हूँ, आप देखो, करो इस सिस्टम का आगाज़। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में आपकी अर्निंग होती है, हर आदमी की सिस्टम में अर्निंग होती है।
अगर आपको सिंपल सेल फोन स्विच ऑन ऑफ करना आता है ना, आप इस सिस्टम से बड़ा पैसा कमा जाते हैं। क्यों कमा जाते हैं? क्योंकि इस सिस्टम को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि आपको जो है हर आदमी की, दुनिया में मौजूद किसी भी कंट्री में बैठ के वो काम कर रहा है, आपको उसकी वर्किंग से नॉन वर्किंग इनकम आती है। इस सिस्टम में जितना भी काम होता है 20% सब लोगों में डिवाइड होता है, तकसीम होता है। कंपनी के मालिक जो जो इसका जो क्रिएटर को कुछ भी नहीं जाता, ठीक है ना। अगर इसके क्रिएटर ये इसका क्रिएटर भी मिस्टर लैक्स से भी कर सकते थे ना, कि चलो भाई ये एक आदमी आ रहा है $10 से ज्वाइन हो रहा है, ठीक है ना, तो $4 उसको मिल जाए, 4 उसको मिल जाए, चलो $2 मुझे आ जाए। लेकिन उन्होंने अपना नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि जो लोग भी इस सिस्टम में आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उनकी जो मेहनत एफर्ट है ना वो ज़ाया ना जाए। जो लोग मेहनत करते हैं सब लोगों तक इक्वल बराबरी पहुंचे, ठीक है ना। तो जो $2 होते हैं वो भी सब लोगों में डिवाइड होते हैं, तकसीम होते हैं। मिस्टर लैक्सो को कुछ भी नहीं जाता। हाँ, जो रिसाइकल होके जा रहे हैं वो उनके पास जा रहे हैं, उनका हक भी बनता है कि रिसाइकल होके उनके पास जो जा रहे हैं वो उनका हक बनता है। भाई उन्होंने सिस्टम बनाया, डिज़ाइन किया, उसने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, उसका हक बनता है रिसाइकल वाले लेने का, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन करके बता दिया कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है आजकल के दौर में। फोर्सेज का आपको बताया है, भाई मिस्टर लाडू को $2 जाते हैं, जो मर्जी हो जाए, आप नहीं रोक सकते उनके। लेकिन इधर नहीं जाते, मेटाफोर्स में है, वहाँ पे $1 मिस्टर लाडो को जाता है, आप जो मर्जी कर लें, आप नहीं रोक सकते। ऑर्डर स्पोर्ट का जो मालिक है उसको भी जाते हैं। इसके अलावा फॉर एवर की बात कर रहे थे, मैम से मेरी बात, ये तो इसका तो मैं कंपैरिजन करता ही नहीं, क्योंकि ये है ही सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज को वैसे मैं मानता भी नहीं, ठीक है ना। सेंट्रलाइज तो कभी भी किसी वक्त बंद हो सकते हैं। आपने सुना होगा फैसल बलोच के साथ क्या हुआ था, उसने इकोनेक्स में काम करा था माशाल्लाह, जब वो क्रॉन लेवल पे पहुंचा तो उसको जो है उसकी आईडी ब्लॉक कर दी गई थी इकोनेक्स से। जब आप जाके किसी वेबसाइट कंपनी एप्लीकेशन में काम करोगे, उसके मालिक के हाथ में है, अगर आप कोई बात करोगे ना उसके खिलाफ, तो वो आपकी आईडी ब्लॉक कर देगा, चले कहेगा भाग निकल। आपने चाहे 10 साल भी उसमें लगाए हैं, आपका चाहे 10 लाख लोगों की भी टीम है ना, वो फिर भी उसका मालिक आपको निकाल सकता है, चल निकल, यहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं। और फैसल बलोच साहब कह रहे थे कि मैंने खुद यहाँ से रिज़ाइन किया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इकोनेक्स वालों ने खुद उनको निकाल दिया था, ठीक है ना। इकोनेक्स का नाम बना था फैसल बलोच साहब की वजह से, और फैसल बलोच साहब को ही उन्होंने निकाल दिया था। जब तक आप जाके किसी वेबसाइट कंपनी और एप्लीकेशन में काम करोगे, आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनका कंट्रोल उनके मालिकान के हाथ में है, जब दिल करता है वो आपको बंद। आप देखो, मैं मुझे बता रही थी, कहती मैं अगर आपको अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ ना, तो वो लोग जो है मेरी आईडी भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो फिर आपको उधर काम करने का फ़ायदा ही क्या है, जहाँ पे आपको रिस्क है, आप अपनी मर्जी से काम ही नहीं कर सकती, आप अपनी मर्जी से किसी चीज़ किसी को शेयर ही नहीं कर सकती। सिंपल ये है कि भैया वो झूठ बोल रही हैं, आपसे अर्निंग होती तो वो दिखाती। मैंने कहा दी हमें 6 साल हो गए, मैं महीने के 2-2.5 लाख बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ, इसने पहले महीने 3 लाख कमा लिए हैं। ये कौन सा प्लेटफॉर्म आ गया है, ठीक है ना। तो अब आपको मैं थोड़ा-सा इसका प्लान बताता हूँ कि मैटिक फॉर्च्यून में आपकी अर्निंग कैसे होती है, आप किस तरह से बड़ा पैसा कमा जाते हैं, और आप लोगों को अपनी आईडी भी खोल के दिखाऊँगा। ये नहीं कि हमारे सीनियर रोकते हैं या हमारी कंपनी का जो हमारे सिस्टम का जो ओनर है वो रोकता है किसी को, आपने आईडी नहीं दिखानी, अगर दिखाओगे तो आपकी आईडी ब्लॉक कर देंगे। ऐसा नहीं होता कभी भी डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म में। आपकी अपनी लाइफ़ है, आपका अपना अकाउंट है, आप इसके खुद मालिक हैं, आप इसके खुद ओनर हैं। जिसको मर्ज़ी दिखाओ, जिसको मर्ज़ी शो करवाओ, कोई टेंशन इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है ना? और बाकी रही इस सिस्टम में आपकी अर्निंग जो होती है ना 5 तरीक़ों से होती है। एक पहला तो ये है कि भैया आपने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इस सिस्टम के बारे में टीच एंड ट्रेन करना है। अगर वो आपके साथ जॉइन होते हैं ना, तो इससे आपकी अर्निंग होती है। दूसरा ये होता है कि भई जैसे-जैसे आपकी टीम बिल्ड होती जाती है ना, वैसे-वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाती है टाइम के साथ-साथ। तीसरा ये होता है कि भई आपको आपकी अपलाइन की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें आपको आपकी अपलाइन से भी अर्निंग मिले, ठीक है ना? जिसके लिंक से आप जॉइन होने वाले हैं ना, आपको इसकी वर्किंग से भी अर्निंग मिलनी है। चौथा तरीका ये है कि आपको आपकी अपलाइन की जो टीम होती है, आपकी साइड लाइन, क्रॉस लाइन है, उनकी वर्किंग से भी अर्निंग मिलनी है। कोई देखा है ऐसा सिस्टम? मतलब कि मेहनत एफर्ट आपके सीनियर की है, आपके सीनियर की टीम की है, और रिवार्ड आपको भी मिल रहा हो साथ में। ठीक है, इस सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है इस जिससे आपको आपकी अपलाइन की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। और पाँचवाँ ये होता है कि भई इस सिस्टम में आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि डेली बेस पे इसका जो 20% होता है, वो सब लोगों में डिवाइड होता है, तक़सीम होता है। वो आधा डॉलर बन जाए, वो उससे भी कम बन जाए, वो $1 बन जाए या 2 बन जाए, वो आपके अपने लेवल पे डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पे हैं, ठीक है ना? अच्छा, आगे जॉइनिंग का प्रोसेस आपको बता देता हूँ, जॉइन किस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। आपको 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। ज़ूम ऐप आपने ऑलरेडी की हुई है, गूगल मीट कर लें और टोकन पॉकेट कर लें,
ठीक है ना? टोकन पॉकेट की जगह पे आप ट्रस्ट वैलेट भी कर सकते हैं, लेकिन आप टोकन पॉकेट जो है वो बेस्ट है आपके लिए, आप टोकन पॉकेट ही कीजिएगा। टोकन पॉकेट पे आपका अकाउंट बनता है, इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी मर्जी की, आप जितनी करना चाहें कर सकते हैं, कोई टेंशन इशू प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप $2 करो, 3 करो, 5 करो, 10 करो, 20 करो, 50 करो, 100 करो, ठीक है ना? पाकिस्तानी रुपये में बात कर देता हूँ, मिनिमम आप इसको 500 से ज्वाइन कर सकते हैं, 500 से कम जो है आपकी ज्वाइनिंग नहीं होनी। 500 कर लो, 1000 कर लो, 2000 कर लो, या कर लो 10,000। कोशिश करो कि लेवल 3 से ज्वाइन करो या लेवल 4 से ज्वाइन करो। लेवल 3 3300 में हो जाता है, लेवल 4 जो है 7200 से हो जाता है। उसका ये सीन होता है कि भाई आपको नॉन वर्किंग चलो अच्छी आती है, अच्छे लेवल पे जाओगे तो नॉन वर्किंग भी अच्छी आएगी, और जब नॉन वर्किंग अच्छी आती है तो फिर आदमी का खुद का दिल करता है कि यार चलो यार मैं भी काम कर लूँ, इसमें काम करके देख लूँ इंशाल्लाह। आदमी खुद का दिल करता है यार मैं टीम बनाता हूँ इसमें, और टीम बन भी जाती है, ठीक है ना? अगर आजकल के दौर में एक आदमी है, उसके पास 500 भी नहीं है ना, आप खुद देखो वो कौन से दौर में रह रहा है, कि एक आदमी है वो कहता है सर मेरे पास 500 ही नहीं है लगाने के लिए। वो खुद सोचे कौन से इलाके में रह रहा है, कल को आपकी फैमिली होने, बीवी बच्चे होने, आपने क्या देने हैं उनको? कुछ भी नहीं दे सकते आप। अगर आज के दौर में आपके पास 500, 1000, 1500 नहीं है तो कोशिश करो ऑनलाइन फील्ड में आ जाओ। ऑनलाइन फील्ड से मेरी लाइफ चेंज हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हर आदमी की लाइफ चेंज हो सकती है, अगर मैं कर सकता हूँ ना, आप लोग भी कर सकते हैं। मैं एक ऐसे इलाके से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे 4G के सिग्नल भी नहीं आते। मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मैं घर बैठ के आपको रात को मीटिंग भी नहीं दे सकता, बाहर आता हूँ घर से। ठीक है ना? अंधेरे में बाहर आता हूँ, घर पे जाके फिर आप लोगों को मीटिंग देता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ। इसलिए नहीं समझाता कि इसमें मेरा कोई फ़ायदा है, मैं इसलिए आप लोगों को समझाता हूँ कि शायद हो सकता है जिस तरह से मेरी लाइफ चेंज हुई है ना किसी इंसान की वजह से, हो सकता है मेरी वजह से आपकी भी लाइफ चेंज हो जाए। कल आप कह रहे होंगे यार सामने शाहिद भाई की बातें सुनी थी, या शाहिद भाई की मैंने मीटिंग ली थी, मुझे जो है समझ आया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छे लेवल पे हूँ। ठीक है ना? जब मैं जॉब कर रहा था 28,000 की, तो तब मेरे सीनियर ने मुझे कहा था बेटा मुझ पे ट्रस्ट करके इस सिस्टम का आगाज़ कर लो, मैं जानूँ और तेरा काम जाने। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, और कसम उठा के कहता हूँ तब मेरे पास 3,000 भी नहीं थे। ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में मैंने अच्छी खासी अर्निंग किया, और शुक्र है अल्लाह पाक का। अगर मैं वो जॉब करता ना, जाके 10 से 12 साल वही जॉब करता, फिर मैं जाके इतने पैसे कमाता जितने मैंने 1 साल में यहाँ से कमा लिए हैं। ये है ऑनलाइन फील्ड की काम पावर जो है। ये होता है अगर आप डॉलर्स में अर्निंग करोगे तो वो फिर अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करेंगे। आज चलिए एंड पे आप लोगों को अपनी जो है स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। वैसे कवर भी लेफ्ट करके मैम साहिल हैं यहाँ पे? मैम साहिल, मैंने आपको कोस्ट की कमांड दी हुई, काइंडली आप जो है वापस कोस्ट की कमांड मुझे भेज दें। अगर करना आता है तो, नहीं आता तो फिर इंशाल्लाह सुबह दिखाएंगे आप लोगों को। मैम साहिल, मुझे लगता है उनके इलाके में नेट के सिग्नल ही नहीं आते, काफ़ी दफ़ा उन्होंने बताया भी है, और मैं समझा कि लड़के का है। और 2 मिनट देने, मैं खबर भाई को मैसेज कर लूँ, वो अगर ऑनलाइन है तो। हाँ जी मैम, कोस्ट की कमांड दे दें, मुझे लगता है आप तक आवाज़ पहुँच गई है मेरे पास, आपके पास। मैं थोड़ा सा इनको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ से कितने पैसे कमाए हैं। चलिए, मुझे लगता है मैम तक कोच नहीं जा रही, और खबर भाई की तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से खबर भाई मीटिंग में नहीं आए। तो अगर आ जाते हैं तो इंशाल्लाह कर लेते हैं नेक्स्ट। और बाकी देखिए सिस्टम जो है शानदार है, हम लोग इस पे काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुद को इस सिस्टम में काम करते हुए 1 माह कोई 10-12 दिन हो चुके हैं। तकरीबन कोई 1.5 लाख के नज़दीक अर्निंग भी कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पिछले साल वाली जॉब के साथ कंपैरिजन करूँ तो माशाल्लाह, अगर 5 महीने जॉब करता तो फिर जाके इतनी जो है अर्निंग करता। और इतनी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की बात ये है कि घर बैठ के कमा रहा हूँ, और जब दिल करता है काम करता हूँ, जब दिल करता है सेल फ़ोन रख के सो जाता हूँ या कहीं घूमने फिरने चला जाता हूँ। कोई
जो है फ़ोर्स वाली बात नहीं है कि आप लेट क्यों आए, आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपने वो काम क्यों नहीं किया। खबर भई एक दफ़ा कोस्ट की कमांड दीजिएगा काइंडली। हुँ, नेट इधर हमारी साइड पे भी स्लो है आज। चलिए मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। चलिए स्क्रीन शेयर कर दी मैंने आपको, माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे, नज़र भी आ रही होगी। आईडी ओपन करके दिखा देता हूँ। बाकी शानदार सिस्टम है, इस सिस्टम का आगाज़ कर लें। सपोर्ट हम लोग करेंगे, सिखाएँगे हम लोग आप लोगों को, आगे नेक्स्ट आपने काम कैसे करना है, नेक्स्ट आप जो है किसी अच्छे लेवल तक कैसे पहुँच सकते हैं, ये सारा इंशाल्लाह हम लोगों ने आपको सिखाना है। ये आपकी सरदर्दी नहीं है, ये हमारी सरदर्दी है। और अगर आप खुद के साथ सीरियस हैं, अपनी लाइफ में अगर आप किसी अच्छे लेवल तक पहुँचना चाह रहे हैं, लाइफ में अपना नाम बनाना चाहते हैं ना, तो आप इस सिस्टम का आगाज़ कर लो और अपने सीनियर के साथ जुड़े रहो। जो भी बात है अपने सीनियर से शेयर करो और किसी से शेयर ना करो। देखो लोग जो होते हैं ना हमारे इलाके के, नेगेटिविटी बहुत फैलाते हैं, ठीक है ना? तंज़ बहुत करते हैं, हाँ यार तूने कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हालाँकि हम पाकिस्तानी वाहिद लोग हैं जिनको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता। हम लोग कहते हैं हाँ यार ये देखा था मैंने, इसके साथ भी यही हुआ था, ये भी वही काम कर रहा था, ऐसे। ठीक है ना? टोक देते हैं। हालाँकि मेरी एक आदमी से बात हुई, मैंने कहा हाँ यार इसका नाम सुना है? कहता है यार मैं इसमें 2019 में काम कर चुका हूँ। मैंने कहा यार खुदा का नाम लो, अभी इसको सिस्टम को आए हुए 4-5 महीने हुए हैं। आप 2019 में कैसे कर चुके हो? ये पाकिस्तानियों का हालात हैं। ठीक है ना? ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे हम मैं 2019 में, तो मैं 2020 में कर चुका हूँ। ठीक है ना? अभी सिस्टम न्यू आया है मेरे भाई, खुदा का नाम लो। पहले सुन तो लो, सुनते नहीं, डिटेल नहीं लेते, मालूमात नहीं लेते, कहते हैं हाँ मैंने भी किया था, ये किया था, वो किया था। इस तरह के लोग भी हैं मार्केट में। चलें आईडी मैंने आप लोगों को खोल दी है माशाल्लाह से, आप लोग चेक कर सकते हैं। योर आईडी नंबर ये 3497 आईडी नंबर है। ये माशाल्लाह से एड्रेस भी चेक कर सकते हैं। टोटल 95 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है ना? ये एक ऐसा सिस्टम है, आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, नौकरियाँ नहीं मिल रही। हमारा ये काम होता है, हमने ऐसे लोगों की हेल्प करनी होती है, मदद करनी होती है। उनको कहते हैं भई एक प्लेटफ़ॉर्म है, आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करके एक अच्छे लेवल की अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब है, इनकम कम है, सैलरी कम है, तनख्वाह कम है, तो आप जो है इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करके डेली का आधा घंटा, 1 घंटा काम करके आप जो है एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो है यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आपके घर वाले आपकी एजुकेशन के अखराजात जो हैं मैनेज नहीं कर सकते, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आप हमारे पास आके ऑनलाइन काम करें, सिखाएँगे हम, आपको टीच एंड ट्रेन हम करेंगे। आप इस सिस्टम का आगाज़ कर लो सिंपल, ठीक है ना? और ये टोटल मैट्रिक्स अर्निंग भी आप लोग देख रहे होंगे, 746 मैट्रिक कितनी? 746 मैट्रिक आप लोगों को ये नज़र आ रही है, ठीक है ना? और नीचे जो है हमारे ये स्लॉट होते हैं, X3 के भी माशाल्लाह से 12 स्लॉट होते हैं और X6 के भी 12 स्लॉट होते हैं, ठीक है ना? ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना? मैंने 5-5 किए हुए हैं माशाल्लाह से। चलें अब मैं आपको थोड़ा-सा दिखा दूँ कि मैंने यहाँ से पैसे कैलकुलेट आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना? समझदार हैं आप भी, बच्चे आप ही नहीं हैं। हाँ, 746 मैट्रिक हैं, ऐसे है ना? आ जाएँ कैलकुलेटर पे। ये अब जो है आपके सामने है, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं, समझाते हैं सब कुछ कि हाँ भई ये इस तरह का सिस्टम है, ठीक है ना? 746 है, मैट्रिक का जो रेट है हमारा इस वक़्त चल रहा है 210, कितने 1,56,000 रुपए बनते हैं, तकरीबन 1.5 लाख अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से कमा चुका हूँ, एक एक माह कोई 10-11 दिनों में, ठीक है ना? तो ये एक बेहतरीन सिस्टम है, वो भी पार्ट टाइम काम करके, क्या करके पार्ट टाइम काम करके 2-3 घंटे काम करते हो, ज़्यादातर ज़्यादा काम नहीं कर पाते, ठीक है ना? तो बाकी इंशाल्लाह आप लोग भी इस सिस्टम का आगाज़ करो। देखो मीटिंग अटेंड करना सीख दो, मीटिंग अटेंड करना जो है स्टार्ट कर दो, इंशाल्लाह आप जो है सीख भी जाएँगे। बाकी इंशाल्लाह अगर आप न्यू है ना, आपको जस्ट अगर सेल फ़ोन यूज़ करना आता है, सेल फ़ोन स्विच ऑन ऑफ करना आता है ना, फिर भी इस सिस्टम का आगाज़ कर लो। एक शानदार सिस्टम है, आप फिर भी इस सिस्टम में कामयाब हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि आपको इस सिस्टम में नॉन वर्किंग मिलती है डेली बेस पे। आधा डॉलर आ जाए, उससे कम आ जाए, जितने मर्ज़ी आ जाए, लेकिन आ रहा होता है कम से कम। आदमी का जो दिल होता है ना, वो लगा रहता है कि चलो यार कुछ ना कुछ तो मुझे आ ही रहा है। और फिर आदमी को ऐसा-ऐसा काम भी आ जाता है, काम भी वो सीख जाता है। देखिए सीखने से बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है ना? अगर आप सीखने पे आए ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लोगों ने एटम बम बना दिए, हवाई जहाज़ बना दिए, बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें बन गई हैं ना, जस्ट सीखने से।
और सीखने का अगर आप में शौक है तो इंशाल्लाह इस सिस्टम का आगाज़ करो। बाकी इंशाल्लाह मीटिंग एंड करते हैं। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं।